कानून के मुताबिक पुलिस को चालान सबमिट करना होता है 14 दिन के अंदर। मैंने कोर्ट को पॉइंट आउट किया कि आज 19वां दिन है, अभी तक चार्जशीट सबमिट नहीं हुई है। उसके बाद मेरा दूसरा पॉइंटेशन ये थी कि शर्जील गोकलानी और जो दीगर इस वक्त ट्रायल फेस कर रहे हैं, ये एक्चुअली उन के इलेक्ट्रिक के मुलाजमीन की बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए वहाँ मौजूद थे। इनके हाथों में कोई हथियार नहीं था और ये सारे मेरे जब और आर्गूमेंट खत्म हो गए तो के इलेक्ट्रिक के वकील साहब का ये कहना है कि ये केस दहशतगर्दी की अदालत में चलना चाहिए, क्योंकि के इलेक्ट्रिक का अमला अब इतना दहशतज़दा हो गया है कि वो शहर में काम नहीं कर सकता। बड़ी मज़ाक़खेज़ बात है कि अगर के इलेक्ट्रिक का अमला शहर में काम नहीं कर सक रहा तो इससे ये साबित होता है कि के इलेक्ट्रिक अपने कंज्यूमर्स को वो सर्विसेज नहीं दे पा रही है जिसकी वो चार्जेस ले रही है। तो ऐसा कंटेंशन लेना, इस स्टेज पे लेना बदयानती है और कुछ भी नहीं है। इस वाक़ये के बाद मुत्तअद सियासी जमातों के साथ मिलके हमने और के इलेक्ट्रिक ने दोबारा मीटिंग्स की हैं, जहां पे दोबारा हमें अश्योर किया गया कि हमें बिजली सप्लाई की जाएगी। मगर आज भी वही हाल है कि हम पूरा दिन या तो जनरेटर्स पे अपनी बिजली चला रहे हैं, अपने इक्विपमेंट्स चला रहे हैं, अपने कारोबार को चला रहे हैं। और क्योंकि इस झगड़े की वजह से न सिर्फ शर्जील गोकलानी और दीगर लोग जो है इस ट्रायल को फेस कर रहे हैं, बल्कि पूरा इलाका जो है वो सफ़र कर रहा है इस वजह से कि शर्जील गोकलानी को सबक सिखाने के लिए या उनके दीगर मुंतखब मेंबरान को सबक सिखाने के लिए, जो कि न सिर्फ इस मुल्क के हाईएस्ट टैक्स पेयर्स हैं, के इलेक्ट्रिक जो है उस इलाके के रहने वाले लोगों की भी बिजली सुबह से लेकर शाम तक लोड शेडिंग या फॉल्ट के नाम पे हटा देती है, बंद कर देती है। अदालत को ये सारी बातें बताई हैं। अदालत ने बेल के ऑर्डर के लिए फैसला जो है 18 तारीख के लिए रिजर्व कर दिया।